सूरजपुर गांव में एक मनीष नाम का लड़का रहता था। मनीष बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। मनीष अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मनीष का एक लड़का था जिसका नाम मुन्नू था। मुन्नू बहुत ही जिद्दी लड़का था। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वह बहुत गरीब थे। मनीष अपने सेठ के यहाँ पर काम करता था। एक दिन की बात है, मनीष अपने सेठ से बोलता है, सेठ जी आज तो बहुत अच्छी ग्राहकी हुई है। उसका सेठ बोलता है, हाँ भाई मनीष, आज तो दुकानदारी तो अच्छी हुई है, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। मनीष का सेठ बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। उस टाइम गर्मी का कहर बहुत ज्यादा था। बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा गांव सूख गया था। उस दिन सेठ मनीष से कहता है, अरे मनीष, आज एक गेहूं की बोरी घर जानी है, तुम रख आओगे क्या? मनीष कहता है, जी सेठ जी, मैं रख आऊंगा घर। मनीष अपने सेठ के यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन मनीष अपने सेठ के घर कभी नहीं गया। चलो भाई मनीष, चलते हैं। दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। बाहर बहुत गर्मी थी और सेठ के घर में एसी लग रहा था, जिसकी वजह से घर पूरा ठंडा हो रहा था। जैसे ही मनीष कमरे में आता है तो उसको ठंडक महसूस होती है। वो पहली बार किसी एसी वाले कमरे में गया था। सेठ जी, आपका कमरा इतना ठंडा कैसे है? आपका फ्रिज खुला रह गया या फिर आप बर्फ बनाने की फैक्ट्री है आपके पास? मनीष इतना गरीब था कि उसने कभी एसी भी नहीं देखा था। वो उसके पास तो घर में पंखा भी नहीं था। सेठ बहुत हंसता है और कहता है, हा मनीष, तुम भी यार कमाल करते हो। अरे ये एसी की वजह से ठंडा हो रहा है कमरा। इसमें एसी लगा हुआ है जिसकी वजह से कमरा ठंडा हो जाता है। सेठ जी, हम भी अपने कमरे को ऐसा ठंडा कर सकते हैं? हाँ भाई मनीष, तुम भी अपने कमरे को ऐसा ठंडा कर सकते हो। सेठ जी, ये कितने का आता होगा? देखो मनीष, ये 20 से 25 हजार तक की रेंज में आता है और तुम अपने बजट के हिसाब से ला सकते हो। इतना सुन के मनीष नीचे गिर जाता है और उसको चक्कर आ जाते हैं। मनीष, ओ मनीष, मनीष, ओ मनीष, उठो मनीष, क्या हो गया तुमको? उठो मनीष, उठो। थोड़ी देर बाद मनीष को होश आ जाता है और वो कहता है, सेठ जी, इतना पैसा तो मैं पूरी साल में भी नहीं कमाता जितने की एक एसी आता है। इसे तो आप जैसे सेठ ही चला सकते हैं, हम जैसे नौकर नहीं चला सकते। मनीष को थोड़ी देर और रुकने का मन था उस ठंडे कमरे में, लेकिन वह नहीं रुकता है। वह सोचता है कि सेठ को अच्छा नहीं लगेगा और वो मुझे कभी दोबारा अपने घर पर नहीं लाएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई मनीष, आराम से जाना। मनीष सारी बात अपने घर पर बताता है। आज मैं अपने सेठ के घर गया था तो उनका रूम इतना ठंडा था जैसे हम फ्रिज खोल देते हैं जब इतनी ठंडक लगती है ना, इतना ठंडा उनका रूम था। अब सोचो उस रूम में बैठने में कितना मजा आता होगा। चारों ओर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पापा, मुझे भी उस कमरे में जाना है, उस कमरे की ठंडक को देखना है। बेटा, हम बार बार उस कमरे में नहीं जा सकते, हम नौकर हैं और वो सेठ है। मुन्नू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, मुन्नू ने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, वो बस एक बार जाने की तो कह रहा है। आप सेठ से पूछ लो, वह बहुत दयालु हैं, क्या पता वो मान जाए और हमको बुला ले। ठीक है भगवान, मैं पूछता हूँ, अगर सेठ जी मानते हैं तो। अगले दिन मनीष अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। और वहाँ पर उनको सेठ नहीं मिलते। वह एक काम करने वाले से पूछता है, अरे भाई, सेठ जी कहाँ गए हैं? अरे भाई, सेठ जी तो बाहर गाँव गए हैं, शाम तक वापस आएंगे। फिर मनीष मन ही मन सोचता है, फिर सेठ को शाम को ही बताऊंगा। सेठ का लड़का बंटी बहुत ही गुस्से वाला और घमंडी था। वह बाहर खेलने के लिए जाता है। बंटी को वहाँ पर मुन्नू मिल जाता है। बंटी को नहीं पता था कि मुन्नू के पापा बंटी के पापा के पास काम करते हैं।
वह मुन्नू के साथ खेलता है। थोड़ी देर बाद बंटी को प्यास लग जाती है। बंटी कहता है, अरे मुन्नू मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है, चलो तो भाई मेरे घर चलते हैं, मेरे घर पे पानी पी लेना। चलो ठीक है चलो। यह कहकर दोनों निकल जाते हैं। बंटी उनके घर को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। वह कहता है, मुन्नू ये तुम्हारा घर है? हाँ बंटी ये मेरा घर है। क्यों, क्या हुआ भाई? तुम इस घर में कैसे रह लेते हो? इसमें तो पंखा भी नहीं है। भाई हम ना तो शुरू से इसमें ही रहते हैं। भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा मेरे से कभी बात मत करना। यह कहकर बंटी वहाँ से निकल जाता है। सेठ अपने घर आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो क्या भगवान? सेठ की पत्नी आती है। अरे क्या हुआ आपको? मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे आपके पास जो मनीष काम करता है, आज उसे पूरे 10 साल हो गए हैं। वो हमारी खूब दिल से काम करता है और आज तक हमने उसे कभी अपने घर पर खाने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप बुरा ना माने तो हम उसके पूरे परिवार को खाने पे बुला लेते हैं। अरे भगवान, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मनीष हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आज मनीष से कह दूंगा कि वो पूरा परिवार लेके हमारे घर पर खाने के लिए आए। यह कहकर सेठ वहां से निकल जाता है। और दुकान पर पहुंचता है। मनीष वहां पर खड़ा मिलता है। मनीष मन ही मन सोच रहा था कि सेठ से कैसे कहूँ कि मेरे बेटे को उस कमरे में जाना है। मनीष जैसे ही कुछ बोलता है उतने में ही सेठ बोलता है, मनीष तुम हमारी दुकान पर लगन से और मेहनत से काम करते हो। आज तुम्हें काम करते करते 10 साल हो गए हैं। आज मेरी पत्नी कह रही है कि तुम आज हमारे घर पर खाना खाने आओ, इसलिए आज तुम्हारे घर पर भोजन नहीं बनेगा। आज तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन हमारे घर पर बनेगा और तुमको आना पड़ेगा। वह सोच भी नहीं सकता उसको कितनी खुशी हो रही थी। मनीष मनी मन कहता है, अब मैं अपने बेटे को वो ठंडा कमरा दिखा सकता हूँ। अब तुम घर जाओ और शाम को सहपरिवार भोजन के लिए आना। ठीक है सेठ जी। यह कहकर मनीष वहां से चला जाता है। मनीष घर पे जाता है और दोनों माँ बेटे उनको खड़े मिलते हैं। मनीष पत्नी को पूरी बात बताता है। आपके सेठ कितने अच्छे हैं, भगवान उनकी सारी इच्छा पूरी करे। पापा क्या हम उस कमरे को देख सकते हैं? हाँ बेटा, अब बिल्कुल देख सकते हैं। मुन्नू बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम को पूरा परिवार उनके घर खाने के लिए जाता है। सेठ, आओ आओ मनीष, आओ अंदर आओ। मुन्नू एसी वाले कमरे में जाकर ठंडक महसूस होती है। वो कभी भी एसी वाले कमरे में नहीं गया। उसका सपना पूरा हो गया। थोड़ी देर वो बातें करते हैं। उसी टाइम वहां पर बंटी आ जाता है। बंटी कहता है, अरे मुन्नू तुम यहाँ, और ये कौन है? बंटी ये मेरे माता पिता है और मेरे पिताजी आपकी दुकान पर काम करते हैं और आज उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। बंटी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पापा ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? बेटा हमने इनको खाने पे बुलाया है। पापा आपको नहीं पता ये गरीब है, इनके घर में पंखा भी नहीं है। यह सुनकर मनीष और उसके पूरे परिवार को शर्मिंदगी महसूस होती है। बंटी तुम क्या बोल रहे हो? वो तुमसे बड़े हैं और बड़ों से ऐसे बात करते हैं। और रही बात गरीब और अमीर की, तो मनीष हमारे यहाँ काम करता है। हमारा भी पहले मनीष जैसा करता। मैंने धीरे धीरे मेहनत करके सब कुछ किया है। सब बराबर होते हैं। मनीष हमारे लिए कितनी मेहनत करता है तुमको पता है? जिस एसी में तुम डेली सोते हो ना, उस एसी में 1 घंटे रुकने का उनका पूरा सपना है। मेरा भी पहले एसी देखकर बहुत मन करता था उसमें बैठने का, लेकिन मेरा सेठ कभी एसी में मुझे बैठने नहीं देता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आज के टाइम पे मेरे पास एसी है, सब कुछ है, तो हमें दूसरों का दुख समझना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। यह सब सुनकर बंटी को बहुत दुख होता है और बंटी उनसे माफ़ी मांगता है और फिर आराम से वो भोजन करते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। तो गाइस फाइनली वीडियो का एंड हो चुका है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे।
और दूसरी बात क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं पर कोई दिक्कत हो कि यहाँ पर ये सीन सही नहीं आया तो उसको कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले और उस गलती को मैं सुधारूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।